पति की मौत के बाद ससुराल ने मुझे पागल साबित कर दिया। एक विधवा बहू की 7 साल की लड़ाई। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पुराने पर्दे से झांक रही थी, प्रिया की आंखें खुली। उसका माथा फटा हुआ था, सूखे खून का निशान अभी भी वहां चिपका था। बगल में 6 साल का आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ प्रिया की साड़ी की पल्लू को कसकर पकड़े हुए थे। प्रिया ने धीरे से उसका माथा चूमा और आंसू पूछे। कल रात का भयानक वाकया अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। माँ, मुझे पागल मत कहो, मैं ठीक हूँ, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। ये वही प्रिया थी जिसकी एक प्यारी मुस्कान से पूरा कॉलेज महफिल बन जाता था। लंबे काले घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा किताबों में खोई रहने वाली लड़की। राहुल से उसकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। राहुल ने पहली बार कहा था, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वो मुझे भी दिख रहे हैं। प्रिया शर्मा कर बोली थी, शादी के बाद भी मुझे अपनी नौकरी करने दोगे ना? राहुल ने हाथ थामकर वादा किया था, तुम मेरी बराबर की पार्टनर हो, कभी कैद नहीं करूंगा। शादी हुई, पूरा परिवार खुश था। सास सरला ने प्रिया के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा था, आज से तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। ससुर अजय ने गर्व से कहा था, हमारा घर तो अब पूरा हो गया। प्रिया ने सच में आदर्श बहू बनने की कोशिश की। सुबह 5 बजे उठकर चाय, पूजा, नाश्ता, राहुल का टिफिन, ऑफिस के बाद घर का सारा काम। शाम को आर्यन के जन्म के बाद तो उसने और भी ज्यादा संभाला। डॉक्टर ने जब कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है, तो सास ससुर झूम उठे थे। लेकिन फिर वो काला दिन आ गया। राहुल की कार हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए चला गया। प्रिया 38 साल की विधवा हो गई। 10 दिन तक घर में रोने चिल्लाने का माहौल रहा। लेकिन 11 दिन सास ने चाय का कप रखते हुए कहा, प्रिया बेटा, राहुल की इंश्योरेंस की 31 लाख रुपए की राशि और इस 3 मंजिला मकान की प्रॉपर्टी सब तेरे नाम पर है। लेकिन तू तो अभी जवान है, समझ नहीं पाएगी, हम संभाल लेंगे, बस साइन कर दे। प्रिया ने रोते हुए जवाब दिया, माँ जी, आर्यन का भविष्य है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, मैं टीचर हूँ, सैलरी आती है। ससुर अजय ने मेज पर मुक्का मारा, अरे ओह, विधवा होकर भी इतनी जिद, हमने तुझे इतना कुछ दिया, अब तू हमारा खून चूस रही है। उस दिन से घर नर्क बन गया। पहले मानसिक यातनाएं शुरू हुई। सास रोज सुबह कहती, तू राहुल की मौत की वजह है, तेरे मुहूर्त में शादी हुई थी ना, भाग्य ही खराब था तेरा। रात को ससुर कहते, विधवा होकर भी साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, लोग क्या कहेंगे। ननद सोनल जो पहले दीदी दीदी कहकर चिपकती थी, अब फुसफुसाती, भाभी अब तो घर छोड़ दो, हमारा बोझ बन गई हो। फिर शारीरिक यातनाएं शुरू हुई। एक रात प्रिया ने जब इंश्योरेंस के पेपर साइन करने से मना कर दिया तो ससुर ने उसे बालों से घसीटकर कमरे से बाहर निकाला। सास ने थप्पड़ मारा और बोला, तेरे जैसे पागल को तो मानसिक अस्पताल में बंद होना चाहिए। वे जानबूझकर प्रिया को नींद की भारी गोलियां देते। प्रिया सो जाती तो सुबह उठकर कहते, देखो ये खुद गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। फिर मोहल्ले में अफवाह फैलाते, प्रिया पागल हो गई है, राहुल की मौत का सदमा सह नहीं पाई। प्रिया कई बार अपनी माँ को फ़ोन करती, लेकिन माँ रोते हुए कहती, बेटी सह ले, समाज क्या कहेगा, विधवा होकर भी लड़ रही है तो लोग उंगलियां उठाएंगे। प्रिया हर रात आर्यन को गोद में लेकर रोती और खुद से कहती, मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपनी बच्चे के लिए लड़ रही हूँ। फिर वो आखिरी रात आई। सास ने कहा, कल सुबह डॉक्टर आ रहा है, तुझे पागल साबित करके आर्यन की कस्टडी और सारा पैसा हम ले लेंगे, तुझे मानसिक अस्पताल भेज देंगे। प्रिया ने कांपते हाथों से अपना पुराना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया। उसने पिछले 45 दिनों की हर बातचीत, हर धमकी, हर मारपीट की आवाज़ छिपकर रिकॉर्ड कर रखी थी। रात को जब सब सो गए, प्रिया ने आर्यन को उठाया, एक बैग में ज़रूरी कपड़े और दस्तावेज डाले और चुपचाप पिछवाड़े से निकल गई। पड़ोस की आंटी ने उसे शरण दी। अगली सुबह प्रिया ने पुलिस स्टेशन में पूरा केस दर्ज कराया। घरेलू हिंसा, संपत्ति हड़पने की साजिश, बच्चे की कस्टडी छीनने की कोशिश और मानसिक यातना का। अब अदालत का वो ठंडा नीरस कमरा। प्रिया कटघरे में खड़ी थी, काले सलवार सूट में, माथे पर कोई सिंदूर नहीं, बाल खुले हुए, आंखों में आग। बचाव पक्ष का वकील हंसते हुए बोला, माय लॉर्ड, ये महिला पति की मौत के सदमे से पूरी तरह टूट चुकी है। वो खुद अपने बेटे को खतरा समझती है। हमने 3 डॉक्टरों के सर्टिफिकेट लगाए हैं कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन और पैरानोया है। उसे तुरंत मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। फिर सबसे बड़ा धोखा हुआ।
प्रिया की अपनी ननद सोनल गवाही देने आई। सोनल ने आंखें नीची करके कहा, जज साहब, मेरी भाभी पति की मौत के बाद से बहुत बदल गई हैं। वो रात रात भर चीखती चिल्लाती रहती हैं। कभी कहती है सास मार रही है, कभी कहती है ससुर। सब झूठ है। उन्हें इलाज की ज़रूरत है। मैं तो खुद उन्हें कई बार गोलियां खिलाते देख चुकी हूँ। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस ननद को उसने अपनी शादी में 2 लाख रुपए दिए थे, उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी, जेवर दिए थे, आज वही उसके चरित्र और दिमाग पर सवाल उठा रही थी। सास ससुर की आंखों में विजय की चमक थी। अजय मुस्कुरा रहे थे। पूरे कोर्ट में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। लोग प्रिया को पागल विधवा कहने लगे। लेकिन तभी प्रिया के वकील खड़े हुए। उनके चेहरे पर शांति थी। माय लॉर्ड, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। सच्चाई खुद अपनी गवाही लेकर आती है। उन्होंने एक पेन ड्राइव जज के सामने रखी। ये 32 दिनों की लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें सास ससुर और ननद की हर साजिश, हर धमकी, हर मारपीट दर्ज है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सास की तेज आवाज़, साइन कर दे वरना तेरे बेटे को अनाथाश्रम में डाल देंगे। ससुर की गुस्से भरी आवाज़, आज रात तुझे गैस सिलेंडर खोलकर छोड़ देंगे, कह देंगे सुसाइड किया। ननद सोनल की आवाज़, भाभी साइन कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगी, लेकिन आर्यन हमें दे दो। फिर मारपीट की आवाज़ें, थप्पड़, चीखें, घसीटने की आवाज़। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सोनल घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मेरी शादी तोड़ देंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। सास और ससुर के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। अजय की आंखों में अब डर था। जज ने चश्मा उतारा, सास ससुर की तरफ कड़ी नज़र डाली और अपना फैसला सुनाया। ससुर अजय और सास सरला को संपत्ति हड़पने, मानसिक यातना देने, बच्चे की कस्टडी छीनने की साजिश और गवाह को धमकाने के आरोप में 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा। ननद सोनल को 2 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। प्रिया को राहुल की पूरी इंश्योरेंस राशि, मकान की 70% हिस्सेदारी, आर्यन की पूर्ण कस्टडी और 40 लाख रुपए का मुआवजा। अदालत से बाहर निकलते हुए प्रिया ने आर्यन को कसकर गोद में लिया। हवा में अब कोई घुट नहीं थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने बेटी के कान में फुसफुसाया, अब हम दोनों अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे बेटा, कोई हमें कभी पागल नहीं कह सकेगा। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी सिखाती है कि पति की मौत के बाद विधवा बहू को बोझ, पागल या लोभी कहकर उसकी संपत्ति हड़पना और बच्चा छीनने की साजिश सबसे बड़ा पाप है। घर की इज्जत और परिवार की बात के नाम पर औरत को दबाना बंद करो। चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। सबूत जुटाओ, आवाज़ उठाओ। न्याय देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलता है। विधवा होना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो अकेली भी पूरा परिवार चला सकती है। दोस्तों, प्रिया की इस बेहद दर्द भरी लेकिन हिम्मत भरी कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि विधवा बहू के साथ होने वाले अत्याचार और संपत्ति हड़पने की साजिश को उजागर करना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी लंबी, सच्ची, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियाँ लाने की ताकत मिलती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लगता है प्रिया ने सही किया परिवार के खिलाफ खड़ा होकर। अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और ख़ासकर विधवा बहुओं के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और प्रिया कभी पागल कहलाकर अपनी ज़िंदगी और बच्चे न गंवाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।